मित्रों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, ने साफ संकेत दिया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। भैया, देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री होंगे तो एकनाथ शिंदे जी क्या करेंगे? और जो चाचा को तोड़ करके अजीत पवार आए थे वे क्या करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे फडणवीस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होंगे या फिर कुछ होने वाला है? संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मित्र के पास वापस हो जाए, इनको यूज करके छोड़ दिया जाए। और यही होता रहा है कि पॉलिटिकल जो अकाउंटेबिलिटी है, जो मॉरल ग्राउंड है, किसी भी नेता की नैतिकता को ध्वस्त कर देना, अपनी ही नजरों में वह गिर जाए। एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के अभियान को तोड़ करके सत्ता पाने के लिए कुछ विधायकों को लेकर के भाजपा के पास आ गए। ऐसा नहीं है कि तोड़ करके आ गए, आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपका कोई चरित्र मजबूत हो गया होगा। राजनीति में जो अपनी पार्टी से टूट सकता है वो किसी से भी टूट सकता है। उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, उनकी चाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चरित्र और चिंतन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो इस्तेमाल किया हो एकनाथ शिंदे का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, इनकी औकात, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, इनकी औकात दो कौड़ी की है। इनका इस्तेमाल किया गया, विश्वास नहीं किया गया। और भाजपा के चाणक्य ने संकेत दे दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महायुति की जीत होती है। तो अगर अनाड़ी साबित हो जाते हैं इस चुनाव में तो देवेंद्र के ऊपर ही सरताज होगा। इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं कि आखिर अमित शाह ने यह संकेत क्यों दिया? क्या नागपुर के सामने झुकने की कहानी है? संघ को खुश करने की कहानी है? या संघम शरणम गच्छामि की बात है? हम जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं और संघ का हेडक्वार्टर नागपुर है। देवेंद्र को सहलाने का मतलब है संघ परिवार और संघ प्रमुख को सहलाना। तो बहाना कुछ भी हो जाए, बिना खेल का, बिना किसी योजना और षड्यंत्र का कहीं कुछ ना तो बयान दिए जाते हैं, ना उसका संकेत दिया जाता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का खेल होता है। लगातार गुजराती लॉबी पर, गुजराती बंधु पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी जी के रिटायरमेंट की बात हो रही है, मोदी मैजिक की भी बात हो रही है, अब और कितना दिन। ये तमाम बातों के बीच से निकल करके जो बात आई है वो यह है कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना। लेकिन आप बहुमत कहां से लाएंगे? तो बहुमत यह है कि संभव है कि अजीत पवार को केंद्र में लाया जाए, शिंदे को केंद्र में लाया जाए और शिंदे गुट और अजीत गुट को मिला करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार बने, इनको कहीं न कहीं समायोजित करे और पूरा का पूरा महाराष्ट्र संघ के हाथ में सौंपा जाए। और संघ जो चाहता है, अगर महाराष्ट्र में संघ की चल गई तो संघ की बात पूरे राष्ट्र में मानी जाएगी। महाराष्ट्र एक लैब है,
महाराष्ट्र एक प्रयोगशाला है। महाराष्ट्र के चुनाव में ही कटेंगे और बटेंगे की बात शुरू हुई है। और कटना और बटना केवल बयान नहीं है। विभाजन के बाद जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई पैदा हुई है, हिंदू और मुसलमान के बीच जो तकरार है, उस तकरार का निचोड़ आप इस विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो निकलेगा। यह साधारण चुनाव नहीं है। यह विधानसभा का केवल चुनाव नहीं है। यह कटने और काटने और मरने और मारने की जो बात हो रही है, हिंदुस्तान की भावी राजनीति का यह एक नवाचार है, एक नई कोशिश है। भारत की राजनीति की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, यह इस चुनाव के परिणाम के बाद यह तय हो जाएगी। अब हिंदुस्तान की दिशा और दशा कैसी होगी। मित्रों, पता है कि लगातार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र गर्म रहा है। बिश्नोई के सवाल सुलगते रहे महाराष्ट्र में। लेकिन तमाम खबरों के बाद जो सबसे बड़ी बात यह है, वो यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही संगठित तरीके से, बहुत ही वैचारिक तरीके से, तकनीकी तरीके से ये संगठित होकर के काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फंडों के आधार पर 180 एनजीओ से ज्यादा महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र का भविष्य तय होना है। और आप देख रहे होंगे, इस देश में केवल नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से बयान सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के मुंह से बयान सुन लीजिए, राहुल गांधी से सुनिए, अखिलेश यादव से सुनिए, जनता कुछ नहीं बोल रही है। जनता अपना काम कर रही है। रिएक्शन आपको नहीं मिल रहा होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में भी बहुत कटेंगे, मरेंगे, बांटेंगे, बटेंगे की बात, नेक होंगे, सेफ होंगे, सारी बातें हो रही है। नेता लोग बयान दे रहे हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जनता अपने तरीके से काम कर रही है। खास करके अगर जनता का विभाजन में करो इस शो में, तो साफ है हिंदू समाज उदासीन है और मुस्लिम समाज, आम लोग जो है, वह गंभीरता से काम कर रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एनजीओज हैं, इनको फंड मिल रहा है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ना तो भटके ना बहके, और मुस्लिम समाज के हित में जो खड़ा होंगे उसके साथ मुस्लिम समाज खड़ा होगा। ऐसी गंभीर तैयारी चल रही है। यह एक चिंता की बात है। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ में, फिर मुलाकात होगी इन्हीं सारी बातों को लेकर के। नमस्कार।